हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, डिफरेंट बॉडी, हमारे जो फंक्शंस होते हैं इम्यूनोलॉजी में, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के हमारे, जैसे कि थाइमस बताया गया था, बोन मैरो बताया गया था। ठीक है जी। क्या आपको ये सब याद है? सब कोई क्लास में थे? आई डोंट थिंक। नहीं सर, मैं एब्सेंट था सर। ओके ओके, तो आज हम सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कैसे सीरोलॉजी है यूज उसका माइक्रोबायोलॉजी में इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लाइड पे आते हैं, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ते हैं और उसकी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो दो तरीके के मेथड होते हैं डायग्नोसिस के इन्फेक्शियस डिजीज में, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड है उसमें उसको कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने डायरेक्ट स्पेसिमेन लिया। मान लो यूरिन में इन्फेक्शन आपको सस्पेक्ट कर रहे हो आप, तो आप क्या लोगे? यूरिन सैंपल लोगे। ब्लड में इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो तो ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो बलगम लेते हो आप, स्प्यूटम लेते हो, उसकी डायग्नोस, उसकी क्रैम स्ट्रेन करते हो, कल्चर करते हो, तो वो डायरेक्ट मेथड में आ जाता है। दूसरा मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जानो, डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया? ब्लड लिया, यूरिन लिया और स्प्यूटम लिया। मान लो पस कहीं से बन रहा है तो पस सैंपल लिया और उसको हम लोगों ने ग्राम स्टेन करके देखा, कल्चर करके देखा और डायग्नोसिस बनाई। एक तो हो गया उसमें कल्चर टेक्निक्स। हम लोगों ने क्या किया? यूरिन को सस्पेक्ट कर रहे थे कि इन्फेक्शन है तो यूरिन का हमने कल्चर लगा लिया। ठीक है, दूसरा है फिर कल्चर कर सकते हैं और क्या कर सकते थे हम लोग ग्राम स्टेन करके हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देख सकते थे किस तरीके के बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड या माइक्रोस्कोपिक मेथड। उसमें एक टाइप होता है कल्चर टेक्निक, हमने बताया उसमें क्या क्या कर सकते हैं। यूरिन का सैंपल ले सकते हो, उसका कल्चर लगा सकते हो। ब्लड का सैंपल लिया, उसका कल्चर लगा लिया। स्प्यूटम लिया, उसका कल्चर लगा लिया। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका कल्चर लगा लिया, फिर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेनिंजाइटिस वगैरह है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड में आता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, कौन सा पैरासाइट है, ये हम लोग डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। ठीक है, सैंपल में डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। या तो फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, डीएनए प्रोब के थ्रू भी पता कर लिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि माइक्रोस्कोपी और कल्चर के थ्रू जो देख रहे हैं वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है? नॉन कल्चर टेक्निक, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर मेथड से हमने पता कर लिया और सीरोलॉजिकल टेस्ट से पता कर लिया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट, उसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्लड में एंटीबॉडीज और उसका टाइटर देखते हैं, वेदर किसी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है कि नहीं, और कितने मात्रा में एंटीबॉडीज है उसको हम लोग देख सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। मतलब सीरम का हम लोग टेस्ट करते हैं। ब्लड में जो सीरम होता है उसका टेस्ट करके देखते हैं उसमें कितने तरीके की, किस तरीके की एंटीबॉडीज हैं किसी बैक्टीरिया, वायरस या खासकर आप देख रहे होगे अभी कोविड का समय है तो कोविड के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडीज वगैरह चेक करते हैं। तो ये क्या है? सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो सीरोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम and body fluids. In practice, the term usually refers to the diagnostic identification of antibodies in the serum. हम लोग क्या करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में? क्या करते हैं हम लोग? ब्लड लिया, उसमें से सीरम सेपरेट किया और उसमें एंटीबॉडीज चेक करते हैं कितनी मात्रा में या कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। सच एंटीबॉडीज आर टिपिकली फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देखेंगे वो हम लोग क्या चेक करेंगे? किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हुई है कि नहीं है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट अदर फॉरेन प्रोटीन्स भी हो सकता है कि किसी प्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज अगर डेवलप हो गई है ब्लड में, उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वो भी किस में आता है? सीरोलॉजिकल टेस्ट में आता है। ये एंटीबॉडीज फॉरेन प्रोटीन्स के अगेंस्ट क्या हो सकते हैं? इन रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गया। आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, मान लो कि
AB ब्लड ग्रुप ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन में आपके ब्लड में कौन सा ब्लड एंटर कर दिया गया, आप ए ग्रुप के हो लेकिन AB ब्लड ग्रुप डाल दिया गया, तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और डू वंस ओन प्रोटीन, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज चेक करते हैं। तो जब भी सीरोलॉजी टर्म हम लोग यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये साइंटिफिक स्टडी जिसमें कि हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं सीरम में एंटीबॉडीज चेक करके, ठीक है, उसकी मात्रा चेक करके, ठीक है, कि कौन किस तरीके की एंटीबॉडीज है, आईजीएम है, आईजीजी है, दो तरीके की मेजर हम लोग एंटीबॉडीज चेक करते हैं सीरम में, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, दिस प्रैक्टिस द टर्म यूजुअली रिफर्स टू डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज सीरम, दिस स्टडी इज कॉल्ड सीरोलॉजी, ठीक है। तो इन माइक्रोबायोलॉजी के दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए पर्सन हैज एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही तो हम लोग एंटीबॉडीज चेक करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर जो टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, किसी पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को हम लोग चेक करते हैं, और टू डिटेक्ट एंटीजेंस एसोसिएटेड विद ए पैथोजन इन ए पर्सन सैंपल। किसी आदमी को हम लोग अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का इन्फेक्शन है, हो सकता है इसको टाइफॉइड है या मान लो उसको सिफिलिस है, तो हम लोग उसका ब्लड सैंपल लिया और उसमें सीरम सेपरेट करके उसमें एंटीबॉडीज चेक करते हैं। ये क्या है, दीज आर सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। तो serological tests are especially useful for organisms that are difficult to culture। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कल्चर कर सकते हैं, लेकिन ढेर सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे इन्फेक्शन तो होता है लेकिन हम लोग कल्चर करने में डिफिकल्ट होता है या ज्यादा समय लेता है या कल्चर में ग्रो नहीं कर पाता है, तो उस समय क्या होता है, एंटीबॉडी चेक करना, सीरोलॉजिकल टेस्ट करना आसान पड़ जाता है, इन सो दैट वी कैन मेक डायग्नोसिस ऑफ दैट डिजीज। जैसे कि हम लोग ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या है, एक एक बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस कॉज कराता है, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस कॉज कराता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, सिफिलिस कॉज कराता है, और उसको कल्चर करना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके अगेंस्ट हम लोग इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल लिया और सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लिया, और एंटीबॉडीज हम लोगों ने टेस्ट कर लिया वेदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्रेपोनेमा पैलिडम ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट और नॉट इन द ब्लड, ठीक है। और किसमें यूज आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये तो हो गया कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हम लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं या डिफिकल्ट टू ग्रो है या ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है। और वायरसेस भी क्या होते हैं, हम लोग आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं, लंबा समय लेते हैं और स्पेशल टेक्निक चाहिए रहती है वायरसेस को ग्रो करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए वायरल डिजीज का। तो वायरसेस के अगेंस्ट भी, जैसे कोविड-19 वायरस है, कोविड कॉज करा रहा है, तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज चेक कर लेते हैं कि वेदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड सार्स कोरोना वायरस 2 आर प्रेजेंट और नॉट। दूसरा हम लोग यूज करते हैं पीसीआर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर लिया उसको डिटेक्ट करने के लिए, आरडीपीसीआर कर लिया वेदर दिस वायरस इज प्रेजेंट और नॉट इन द सैंपल। खासकर हम लोग कौन सा सैंपल लेते हैं कोरोना के केस में, नेजोफेरिंजियल स्वैब लेके उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट किसमें यूज हो रहे हैं, पार्टिकुलरली those against those diagnosis of those organisms that are difficult to culture, or routine laboratory methods like Treponema pallidum syphilis जो कॉज कराता है, या वायरस के अगेंस्ट वायरल डिजीज जितनी होती है, कई वायरल डिजीज की डायग्नोसिस हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तब डेवलप होता है जब कोई फॉरेन मटेरियल
जिसको हम लोग एंटीजन कह रहे हैं, वो इंटर कर गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो कितने तरीके के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो सकते हैं, वो क्या क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहला है, दूसरा है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चौथा है ऑप्सोनाइजेशन। ये चार एंटीजन एंटी मेजॉरिटी ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट की डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस और क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एग्जांपल्स हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, रेडियो इम्यूनोएसे हो सकता है एंजाइम इम्यूनोएसे। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं उसमें? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है अगर डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं उसमें? या तो प्रेसिपिटेशन होगा, या तो एग्लूटिनेशन होगा, या तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, या तो ऑप्सोनाइजेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज द एंटीबॉडी कंबाइंस विद द एंटीजन एंड ब्लॉक्स एन एक्टिव साइट प्रिवेंटिंग एंटीजन बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑन टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ जिसके कारण क्या हुआ? एंटीबॉडी एंटीजन से कंबाइन करके उसका एक्टिव साइट ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जिसके कारण एंटीजन, इसका क्या होता है? प्रिवेंटिंग एंटीजन बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स इन द टिश्यू, जिसके कारण क्या हुआ? वो एंटीजन हमारे टिश्यू के रिसेप्टर्स में बाइंड नहीं कर पाता। मतलब वो एंटीबॉडीज क्या किया? ऐसी जगह पे बाइंड किया एंटीजन के जो कि ब्लॉक कर देता है एंटीजन की एक्टिव साइट को। रिसेप्टर्स टिश्यू सेल्स पे बाइंड नहीं कर पाते, हमारे बॉडी के टिश्यू सेल्स होते हैं वहां पे जाके ये एंटीजन जाके बाइंड नहीं कर पाया। एंटीजन क्या हो सकता है? ये फॉरेन मटेरियल हो सकता, फॉरेन बॉडी हो सकता है, पॉलन हो सकता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है? एंटीबॉडीज आर डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट डाइवेलेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाइवेलेंट मींस हैव मोर देन वन बाइंडिंग साइट, उसका बाइंडिंग साइट उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। दे कैन बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन एट ए टाइम। ये एंटीबॉडीज क्या कर सकते हैं? एक समय में एक एंटीजन से ज्यादा पे बाइंड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? क्रॉस लिंक बना लेते हैं, जिसको क्लम्प बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, क्लम्प बोलते हैं उसको। ये होता है एग्लूटिनेशन। आगे दिखाएंगे आगे की स्लाइड में किस तरीके का ये क्लम्प होता है। आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ? एंटीबॉडी ने बाइंड किया, एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन से ब्लॉक कर देता है बाइंड करके उसके एक्टिव साइट को, सो दैट वो एंटीजन क्या कर सकता है? बाइंड नहीं कर पाएगा टिश्यू सेल्स। दूसरा क्या है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या हुआ? एंटीबॉडीज आर डाइवेलेंट। ज्यादातर एंटीबॉडीज क्या होते हैं? डाइवेलेंट होते हैं, एक से ज्यादा उनके पास बाइंडिंग साइट होती है। दे कैन बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन एट ए टाइम फॉर्मिंग क्रॉस लिंक्ड क्लम्प्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का अभी हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज सेम एज एग्लूटिनेशन बट द एंटीजन इज सॉल्युबल। एग्लूटिनेशन में क्या होता है? एंटीजन इज इनसॉल्युबल, IASP करके याद कर सकते हैं। इनसॉल्युबल होगा एग्लूटिनेशन में। एंटीजन क्या होते हैं? IASP याद कर लीजिए। I इज इनसॉल्युबल, A एग्लूटिनेशन, मतलब एंटीजन जो होगा इनसॉल्युबल होगा एग्लूटिनेशन में, जबकि सॉल्युबल होगा प्रेसिपिटेशन, IASP। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट कर देते हैं एंटीजन कई बार। तो उससे क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के कारण क्या हुआ? फैगोसाइटोसिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सेल लाइसिस इंक्रीज कर जाती है। तो ये सब रिएक्शंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट जो मेजर टाइप्स जो होते हैं जिसमें क्या क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू या तो रिएक्ट करेंगे, या तो एग्लूटिनेशन के थ्रू रिएक्ट करेंगे, या तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू रिएक्ट करेंगे।
या तो कई बार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे बॉडी में जो होता है उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो दिस इज द टेबल शोइंग difference between agglutination and precipitation. Agglutination is the process of forming solid mass from particles present in a solution. इसमें क्या होता है agglutination में, solid mass बनता है, particles present in the solution are starting material. जो particles solution में होते हैं वो क्या होते हैं, starting material होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल एंटीजन होता है। एग्लूटिनेशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल एंटीजन होगा। प्रेसिपिटेशन में हमने बताया कि IASP, सॉल्युबल इन प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है, एग्लूटिनेशन इज इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जिसमें कि एग्लूटिनेट करके आपको विजुलाइज करा देता है कि वेदर रिएक्शन हैज ऑकर्ड और नॉट। Precipitation involves chemical reactions between salts और ionic compounds। जो solution में salts और ionic compounds होते हैं उसके थ्रू precipitation reaction होता है। precipitation reaction ज्यादा समय लेता है, agglutination reaction जो होता है कम समय लेता है, और आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। agglutination में क्या हुआ, form solid mass usually sink to the bottom of the container। ये क्या होगा, solid mass बन जाएगा, क्योंकि insoluble होता है, solid mass बन जाएगा, और जिस कंटेनर में हम लोग रिएक्शन मान लो ट्यूब में करा रहे हो तो उसमें क्या होगा, बॉटम पे कंटेनर के सिंक कर जाएगा। ये हेल्पफुल होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन ब्लड ग्रुपिंग में। हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ना, उसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन और इसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है ब्लड ग्रुपिंग में। जबकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, यूजफुल इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी हम लोग पता करने के लिए कि कितनी एंटीबॉडीज है, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूज होता है। पिगमेंट फॉर्मेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स में भी यूज होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, व्हेन ए सॉल्युबल, हमने बताया कि IASP, इनसॉल्युबल इन एग्लूटिनेशन एंड सॉल्युबल इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंटीजन जो होगा, व्हेन ए सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विद इट्स एंटीबॉडी in the presence of an electrolyte at a particular temperature and pH, तो क्या होगा, precipitation होगा। It forms an insoluble precipitate of antigen antibody reaction complex। ये मान लो कि एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये वाई शेप्ड आप कहोगे कि एंटीबॉडीज होती है ज्यादातर, आप देखोगे ज्यादातर जगह किस तरीके से एंटीबॉडीज को बनाया जाता है आपको। ये देखिए बाकी क्या है, ये एंटीजन है, मान लो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट किया तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इस तरीके का बनता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें एंटीजन क्या हुआ, IASP, सॉल्युबल होता है एंटीजन, एंटीजन इसमें ये एंटीबॉडीज, और ये कॉम्प्लेक्स बना जिसको हम लोग विजुलाइज करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन एंड agglutination reaction and precipitation reaction have a great importance in immunology as they are serological reactions that help in the detection of bacterial infection in the serum of a patient। किसी पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मान लो, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज पता करने के लिए भी हम लोग एग्लूटिनेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, ब्लड ग्रुपिंग में भी क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का ही यूज होता है। Major difference between precipitation and agglutination is the size of antigens and उसका और क्या होता है, solubility। एक में soluble होता है और एक में insoluble होता है, ठीक है। insoluble होगा agglutination में और soluble होगा precipitation में। Antigens are soluble in case of precipitation while they are insoluble in agglutination। agglutination ज्यादा सेंसिटिव होता है प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन में। क्या आपको पता है व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? किसी को पता है अगर तो बता सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ ए रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिसिटी ऑफ ए रिएक्शन? एनीवन? अगर आपको सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अगर अलाउड है तो।
Anyone? What is sensitivity of a reaction? What is specificity of a reaction? सेंसिटिविटी क्या होती है हम भी बता देते हैं. सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, किसी टेस्ट की एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव. मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों में हम लोगों ने टेस्ट किया, उसमें से 6 को इन्फेक्शन था और हमने जो टेस्ट किया वो टेस्ट जो हमने अपनाया रिएक्ट टेस्ट जो हमने अपनाया दैट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल दोस 6 हु हैव डिजीज. मान लो 10 में से 6 को डिजीज है और हमने उस डिजीज को टेस्ट करने के लिए ऐसे टेस्ट को अपनाया जिसकी 100% सेंसिटिविटी है. तो इसका क्या मतलब है, वो 6 के 6 को वो डिटेक्ट कर लेगा. ठीक है. और स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव. मतलब जिनको बीमारी नहीं है उसको सही से पकड़ लेना. मान लो 10 लोगों को डिजीज, 10 लोगों में से 4 लोगों को बीमारी नहीं थी और उस टेस्ट ने चारों को ही बताया कि इनको चारों को बीमारी नहीं है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी? 100%. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ ए टेस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग आगे देखेंगे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस तरीके से होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? सीरोलॉजी में हम लोग क्या टेस्ट है? एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पार्टिकुलर एंटीजन. तो ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में जैसे कि हमने बताया ऐसे कई डिजीज हैं जिसका हम लोग कल्चर नहीं कर सकते या कल्चर करते हैं तो बहुत समय लगता है. ठीक है. तो हम लोग को कम समय में अगर डायग्नोसिस बनाना है तो सीरोलॉजिकल टेस्ट बड़े यूजफुल हो जाते हैं कई बीमारियों में. जैसे कि हमने बताया ट्रेपोनेमा पैलिडम है, सिफिलिस है. ठीक है. और टाइफाइड के केस में भी क्या होता है कि हालांकि हम लोग टाइफाइड के बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं लेकिन उसके केस में भी क्या करते हैं हम लोग विडाल टेस्ट वगैरह यूज करते हैं उसकी डायग्नोसिस बनाने. ठीक है. ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस करते हैं. कई वायरल डिजीज को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग जैसे कि HIV हो गया, आप लोग देखते होंगे कि HIV का जो टेस्ट कराते हो, हेपेटाइटिस बी का सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हो, वायरल मार्कर्स जो हम लोग कराते हैं HIV, HBP वायरस के अगेंस्ट, HCV हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, HIV, इन सब का टेस्ट जो कराते हो बोलते हो वायरल मार्कर्स करा लीजिए. वो सब क्या है? सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू ही हम लोग ज्यादातर पता करके हम लोग रिपोर्ट करते हैं. क्योंकि वायरल डिजीज में क्या होता है, वायरस का कल्चर कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. क्योंकि हम लोग उसको कल्चर करके डिटेक्ट कर नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है या तो इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज. जैसे कि हम लोग कोविड के केस में भी क्या करते हैं, कई केस में अगर RT-PCR नहीं करा रहे हो तो एंटीबॉडीज भी चेक कराते हैं कि भाई एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रेजेंट है कि नहीं बॉडी. ठीक है. और वायरल मार्कर्स जो कराते हैं HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इसके अगेंस्ट जितने भी टेस्ट हम लोग कराते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. ठीक. टाइफाइड में क्या करते हैं हम लोग, विडाल टेस्ट जो कराया वो भी क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है. जो हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं डिटेक्ट वेदर कौन किस तरीके का ब्लड ग्रुप है किसी पेशेंट का, तो वो भी क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है. पार्टिकुलरली उसमें अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या है, वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है. ठीक है. तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज एंड क्वांटिटेशन. हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या करते हैं, खासकर एंटीबॉडी का हम लोग क्या करें, क्वांटिटेशन करेंगे. मतलब कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है. तो मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, रिएक्शन अकम्पनीड बाय विजिबल फिनोमेना. लोग ऐसे रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो सीरोलॉजी में किया हम लोगों ने, इसमें क्या करा, हम लोग को विजिबल ये क्या हुआ, विजुअलाइज कर सकते हैं उसको. ठीक है. रिएक्शंस अकम्पनीड बाय विजिबल फिनोमेना, मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन हुआ है, एग्लूटिनेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ.
तो हम लोग देख के हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके का उसमें किस तरीके का टेस्ट है वो, और किस तरीके की बीमारी है, कौन सा किस वायरस के अगेंस्ट है हम लोग। रिएक्शंस डिटेक्टेड बाय लेबल्ड रिएजेंट्स, दूसरा क्या है, रिएक्शंस डिटेक्टेड बाय लेबल रिएजेंट्स, क्योंकि क्या होता है कई एंटीजेंस क्या होंगे बहुत छोटे से होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कई बार विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग लेबल्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं उसमें, सो दैट वी कैन इजीली विजुलाइज, हम लोग आसानी से देख के उसको हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं। रिएक्शंस अकम्पनीड बाय विजिबल फिनोमेना क्या क्या होते हैं, उसमें क्या होगा, रिजल्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, दैट कैन बी सीन डायरेक्टली बाय नेकेड आई, या तो हम लोग उसको नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं, मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहे, तब भी हम लोग को क्या हुआ, दिख गया, वी कैन विजुलाइज इट बाय नेकेड आई। अगर नहीं दिखता है तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं, ठीक है। तो या तो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, या तो फिर माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है कई सीरोलॉजिकल टेस्ट में। एग्लूटिनेशन हम लोग क्या देखा, इसमें एंटीजन क्या होता है, सेलुलर और पार्टिकुलेट, ठीक है। मान लो ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, देखो हमने बताया था वाई से एंटीबॉडीज बना दोगे आप, तो एग्लूटिनेशन क्या हुआ, तो एग्लूटिनेशन में क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड किया और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। ये मान लो बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, उसके ऊपर सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन्स होते हैं, ठीक। हमारे ब्लड में मान लो बैक्टीरिया है, उसके ऊपर क्या हुआ, बैक्टीरिया के ऊपर क्या होगा, एंटीजन होंगे, उस एंटीजन का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसपे कि एंटीबॉडी जाके बाइंड करती है, हमारे ब्लड की एंटीबॉडी क्या करेगी, या जो सीरोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यूज करने के, उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज क्या करेगी, जिस पार्ट ऑफ एंटीजन को बाइंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिटोप बोलते हैं। एपिटोप क्या होते हैं, दोस पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड्स विद एंटीबॉडी, एंटीजन का वो पार्ट जिससे कि एंटीबॉडीज बाइंड करती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एपिटोप बोलते हैं। ये देखिए आप क्या हुआ, ये मान लीजिए एंटीबॉडी है, वाई शेप्ड एंटीबॉडी, इसका एक पार्ट क्या हुआ, इस एपिटोप से बाइंड किया, ठीक है। फिर ये इस एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट इस एपिटोप से बाइंड किया और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये इससे भी बाइंड किया है, ये बैक्टीरियम में जो एपिटोप है ये दूसरे एंटीबॉडी से भी बाइंड किया है, तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन इसमें हुआ उसको हम लोग क्या बोले, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो स्लाइड रिएक्शन या तो ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। स्लाइड पे जो टेस्ट करते हैं एग्लूटिनेशन उससे हम लोग बोलते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन, और अगर टेस्ट ट्यूब का उपयोग करते हैं और उसमें हम लोग ये सीरोलॉजिकल टेस्ट एग्लूटिनेशन अगर देखते हैं तो उसको हम लोग ट्यूब एग्लूटिनेशन कहते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। हम लोगों ने स्लाइड लिया और उसमें हम लोगों ने टेस्ट करके देखा, नेगेटिव हुआ तो देखिए आप इसमें कुछ ऐसे डॉट डॉट्स नहीं बन रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव रिजल्ट है। ये अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इस तरीके के डॉट डॉट्स बनेंगे जो हम लोग नेकेड आई से विजुलाइज कर पाएंगे। देख सकते हैं सब लोग, ये डॉट डॉट्स इसमें है डार्क ब्लू कलर के, दिस इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ होगा, इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, नेगेटिव रिजल्ट है तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड नहीं किया और कॉम्प्लेक्स नहीं बना, जिसके कारण इस तरीके के डॉट डॉट्स नहीं बने। जबकि इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, इस तरीके के डॉट डॉट्स के फॉर्म में विजुलाइज करता है। दिस इज स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। अगर हम लोगों ने स्लाइड पे किया है, सीरम डाला उसमें, ठीक है, सीरम डाल के फिर एंटीजन उसमें डाला और टेस्ट किया, फिर हम लोगों ने विजुलाइज किया, तो दिस इज स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट।
जिसमें कि एंटीजन क्या होता है, अननोन होता है, और हम लोग एंटी सीरम, क्योंकि हम लोग ब्लड लिए उसमें से सीरम निकाला और उस सीरम को क्या किया, अननोन एंटीजन में हम लोगों ने मिलाया, ठीक है, और हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा, इसमें कुछ नहीं हुआ, दिस इज नेगेटिव, इसमें डॉट डॉट्स बन गए तो दिस इज पॉजिटिव। ये डॉट डॉट्स क्यों बने स्लाइड एग्लूटिनेशन पे, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, जिसको कि हम लोग विजुअलाइज कर पाए इस फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या किया, ये स्लाइड है मान लीजिए आपने, और ये बने हुए गोल 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 इस तरीके की, आप उसी पार्ट में क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे। जैसे कि ये हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, मान लो किसी सीरो टाइप पता करने के लिए, टाइफाइड का फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टाइफाइड का हो सकता है ये कर रहे हो, तो उसमें क्या किया, एंटी सीरम लेते हैं, फिर हम लोग सीरम उसमें ऐड करके, या जो हमारे पास एंटीजन है प्रेजेंट, मान लो किसी बैक्टीरिया का, मान लो टाइफाइड का किसी कोई सीरो टाइप है, उसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कौन सा सीरो टाइप है, तो उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन बना के इसमें यहाँ पे रख देते हैं, फिर ये एंटी सीरा इसमें डालते जाते हैं, जिसमें एग्लूटिनेशन हुआ उसमें हम लोग को विजुअलाइज हो जाएगा डॉट डॉट्स। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। फिर हम लोग हाथ पे लेके क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कुछ हिला रहे हैं इसको, सो दैट मिक्सिंग हो जाए आराम से। ये स्लाइड है मान लीजिए, ये देखिए, ये क्या है, नेगेटिव, इसमें क्या देखेंगे, कुछ डॉट डॉट्स ऐसे नहीं बने, जबकि इसमें देख सकते हैं आप कि इस तरीके के डॉट डॉट्स आ रहे हैं, विच शोज पॉजिटिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, स्लाइड, पॉजिटिव स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, जिसको हम लोग नेकेड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं, और हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरीके का इसमें ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला हो गया ये, दैट वाज स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि भाई स्लाइड पे ही हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया कि एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन, which is quantitative test which detects, it is used to detect antibody against certain pathogen. Indirect evidence for diagnosis of disease, this is indirect evidence। ये सब कितने जितने सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, they are indirect evidence, they are not direct evidence। हम लोग इनडायरेक्टली पता करते हैं एंटीबॉडीज चेक करके ये बीमारी होगी कि नहीं। तो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट सर्टेन पैथोजन using tube agglutination is a indirect serological test। हम लोग इसमें ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन, पहला था स्लाइड एग्लूटिनेशन, दूसरा है क्वांटिटेटिवली करते हैं, तो मतलब क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए एंटीबॉडी की कि कितनी मात्रा में एंटीबॉडी है, तो हम लोग ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्यूब्स लिया है और डाइल्यूट करते जाते हैं, 1/10 1/20, ये देखिए इस तरीके का टेस्ट जो होता है, हम लोग विडाल टेस्ट में ट्यूब टेस्ट जो करते हैं विडाल में, वो इस तरीके का हम लोग करते हैं क्वांटिटी पता करने के लिए कि कितने मात्रा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं कि वेदर इट इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर डिजीज और नॉट, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसके पहले क्या था, ये क्या है, स्लाइड एग्लूटिनेशन। इसमें क्या किया, दिस इज क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब हम क्वालिटी टेस्ट, मतलब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एंटीबॉडीज है कि नहीं, हम लोग क्वांटिटी चेक नहीं कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली पता करना है कि भाई एंटीबॉडीज है कि नहीं अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज। तो हम लोग स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट किया, जिसमें कि अननोन एंटीजन होता है, और अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है रिएक्शन के दौरान, तो ऐसे ऐसे डॉट्स दिखते हैं, अगर नहीं बनता है तो निगेटिव रिजल्ट है। इस तरीके के डॉट्स बन गए, कॉम्प्लेक्स बना बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना, और स्लाइड में हमको क्या दिख गया, ऐसे डॉट्स दिख गए। तो ये दिस इज